वॉल्यूम्ड बुक, ठीक है। यह होता है बहुखंडीय ग्रंथ, जिसमें बहुत सारे एक ही बुक के बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं। जैसे आप डीसी में अभी देख रहे होंगे, एक ही डीसी सब्जेक्ट है ना, एक ही पेपर है, उसमें कितने वॉल्यूम है? आप लोगों ने 3 वॉल्यूम पढ़ा, ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो ये वॉल्यूम वही होते हैं, बहुखंडीय ग्रंथ, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी है, ये देख लीजिएगा आप। समानता ग्रंथ एक ही खंड प्रकाशित होते हैं, परंतु कुछ ग्रंथ एक से अधिक खंडों में भी प्रकाशित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ग्रंथों के विभिन्न खंडों में विषय, ग्रंथ के विचारक, सहकारक मतलब कोलाबोरेटर, आकार, प्रकार आदि भी एकता और निरंतरता बनी रहती है। इसके साथ ही समस्त खंडों की एक सामान्य आख्या टाइटल होती है, टाइटल एक ही रहेगा, ठीक है। एक सामान्य आख्या के अतिरिक्त इन विभिन्न खंडों की अपनी अपनी आख्याएं भी हो सकती हैं। इनके अंदर और टाइटल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन के थ्रू अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? फिर इसके क्वेश्चन देखिएगा। जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही आएगा, उसमें कुछ चीज़ें बस ऐड होते जाएंगी, ठीक है। लेक्चर इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, ये आपका पूरा ओवरऑल टाइटल हो गया। बाय नाथन जैकोब्सन, ये आपके ऑथर हो गए। डी वैन नॉन्स्टल कंपनी, आपका पब्लिशर हो गया। प्राइंसटन, न्यू जर्सी, टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन। तो प्राइंसटन आपका पहला प्लेस है, तो प्राइंसटन ही आपका प्लेस होगा। 1951 आपका ईयर है, तो ईयर होगा, ठीक है। बैक ऑफ द टाइटल पेज, ये BTP होता है, HTP BTP होता है, ये सीरीज को ही जनरली शो करता है। द यूनिवर्सिटी सीरीज इन हायर मैथमेटिक्स, ठीक है, सीरीज है तो क्लियर हो गया, सीरीज है। एडिटोरियल बोर्ड करके ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कट कर देना। अब आते हैं हमारा जो नया टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, दिस बुक इज इन 2 वॉल्यूम, इस बुक के 2 और वॉल्यूम हैं, ठीक है। वॉल्यूम 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम 2 है लाइनर एल्जेब्रा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि हमारा जो 5th के बाद 6th एरिया आता है, नोट, कंटेंट, ISBN और ISSN, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें वॉल्यूम वाली चीज़ें जाएंगी ना, ये आपका कंटेंट वाले एरिया में जाएगा, मतलब आपके 6th एरिया में। कॉल बुक एक्सेशन, सॉरी एक्सेशन नहीं है इसमें, कॉल बुक पेजिनेशन एंड साइज, क्लियर है। बस बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि जो दिस बुक इज इन 2 वॉल्यूम बताया, तो इस 2 वॉल्यूम को आपको एक जगह और यहाँ पर शो करना पड़ेगा आपके पेजिनेशन के आगे। हालांकि फॉर्मेट में कहीं भी इस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं है, बट वॉल्यूम को वहीं दर्शाया जाता है। और इसके बारे में अगर डिटेलिंग, मान लो ये सिर्फ दिस बुक इज इन 2 वॉल्यूम बोलता सॉरी, तो इस वॉल्यूम को सिर्फ हम पेजिनेशन के सामने लिख देते हैं, बट 2 वॉल्यूम में 1 क्या है और 2 क्या है इन्होंने क्लियर बता दिया, तो ये कंटेंट वाली चीज़ है, इसको हम कंटेंट में लिखेंगे, ठीक है। मेन एंट्री में आइएगा। कॉल बुक हमने लिख लिया, सरनेम फोरनेम हो गया, टाइटल हो गया, आपका ऑथर हो गया, प्लेस पब्लिशर और ईयर हो गया। कंपनी था इसलिए CO डॉट कर दिया। मैंने कहा कि दिस बुक इज इन 2 वॉल्यूम बस होता क्वेश्चन में, है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं। ये सिर्फ बताएगा कि आपके पास 3 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम। अच्छा, फर्स्ट एक चीज़ और बताना भूल गई मैं, कभी भी फर्स्ट वॉल्यूम दिया होगा पर फर्स्ट वॉल्यूम को आपको कहीं भी मेंशन नहीं करना। मैंने पहले ही बताया, वॉल्यूम और एडिशन, फर्स्ट वॉल्यूम और फर्स्ट एडिशन को कभी नहीं लिया जाता जब तक वो सेकेंड वॉल्यूम एंड सेकेंड एडिशन में ना आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 वॉल्यूम यहाँ पे, अगर वॉल्यूम पूछता है तो इसको इस कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2 वॉल्यूम लिखिएगा। फिर इसको आपको पेजिनेशन को ब्रैकेट में कर लेना, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा सिंबल नहीं है जिसको हम डायरेक्ट लिख सके, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट पे ले लिया। फिर आपने साइज ले लिया, फिर आपका सीरीज आ गया, सीरीज का कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। मान लो क्वेश्चन में सिर्फ दिस बुक इज इन 2 वॉल्यूम होता तो इसका काम यहीं पर लिख के ख़त्म हो जाता, बट इस 2 वॉल्यूम में है क्या, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये बता दिया है आपको, तो आपको कंटेंट लेना पड़ेगा। कंटेंट्स या कंटेंट लिखिएगा, :V1 बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको जोड़ने के लिए आप यहाँ पे हाइफन कीजिएगा, ये कॉमन नहीं है ना, हाइफन कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट कभी भी एक से दूसरे वॉल्यूम को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, हाइफन। मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया, ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये मैंने हाइफन ऊपर हो गया, ठीक है, तो हाइफन लीजिएगा, कॉमा कोई नहीं लेगा, कॉन्सेप्ट के बाद हाइफन करेंगे, हाइफन आप बाहर ही एडजस्ट करोगे, बी डॉट टू डॉट, ठीक है, फिर लाइन आपका लाइनर अलजेब्रा, और ये वाला जो हाइफन है वो हटा दीजिएगा, ठीक है, जो हाइफन है वो यहाँ पे लिखिएगा, ये हाइफन आप मिटा दीजिएगा, ठीक है, हाइफन यहाँ पे लिखिएगा, वी डॉट टू डॉट लाइनर अलजेब्रा, क्लियर है। अब क्या होगा कि अगर हमने कंटेंट यूज़ किया है तो हमारी आगे जाके टाइटल एनालिटिकल्स एंट्री बनेगी। कौन सी एंट्री? टाइटल एनालिटिकल्स, अगर कंटेंट आप यूज़ करते हो तो, क्लियर है। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट निकालते हैं अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा आ गया, फिर इसमें कौन कौन सी एंट्री बनेगी? टाइटल की बनेगी, सीरीज़ की बनेगी, क्लियर है, टाइटल सीरीज हम ऐसे लिखते हैं। अब आया, अगर आपने मैंने कहा कंटेंट, कंटेंट में 1 होगा, 2 होगा, चाहे 10 होगा, तो आपकी टाइटल एनालिटिकल 1 भी बनेगी, 2 भी बनेगी, 10 होगा तो 10 बनेगी। तो टाइटल कोलन करके लिखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमा वी डॉट 1 डॉट, फिर नेक्स्ट हो जाएगा टाइटल कोलन लाइनर अलजेब्रा कॉमा वी डॉट 2 डॉट, ये हो गया ये आपकी मेन एंट्री। अब एडिट एंट्री में आइएगा तो सबसे पहले आप बना लीजिए टाइटल बना लो, सीरीज बना लो, ठीक है, ये दोनों बनाने के बाद ही आप टाइटल एनालिटिकल एंट्री 1 बनाओगे। कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते आ रहे वैसा ही है, थर्ड लाइन में बस इसको लेकर आना है, जिसका हेडिंग दिया है उसी को बस लेकर आना है, बाकी आपका सरनेम, फोरनेम, टाइटल 3 डॉट सेम एज मेन एंट्री, फिर लास्ट में इसको क्लोज कर देना, ठीक है। इसी तरीके से टाइटल एनालिटिकल एंट्री 2 बनाएंगे, तो टाइटल एनालिटिकल में टाइटल एनालिटिकल आपने सेकंड क्या दिया है, ये टाइटल कोलन हट जाएगा ना, सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें उठा के लानी है, यहाँ पे हमको बताना पड़ रहा है कि ये टाइटल की चीज़ें हैं, टाइटल का ही ये एक खंड है ना, इसलिए आपको यहाँ पे टाइटल कोलन करके लिखना पड़ रहा है।